यीशु के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। इस पुस्तक को प्रकाशित वाक्य नाम नहीं दिया गया है और इसके लेखक का नाम शुरू में ही बताया गया है। ये पुस्तक यूहन्ना द्वारा लिखी गई, जो उस प्रिय चेले का उल्लेख हो सकता है जिसने सुसमाचार तथा यूहन्ना की पत्रियां लिखी, या फिर ये कोई और यूहन्ना हो सकता है, एक मसीहावादी यहूदी भविष्यवक्ता जिसने आरंभिक कलीसियाओं में जा जाकर शिक्षा दी। ये चाहे कोई भी यूहन्ना रहा हो, पर वो आरंभिक अनुच्छेद में ही स्पष्ट कर देता है कि उसने कैसी पुस्तक लिखी है। सबसे पहले वो इसे एक प्रकाशन या एपोकैलिप्स कहता है। इसका यूनानी शब्द एपोकैलिप्सिस है और ये एक ऐसे साहित्य को दर्शाता है जो इब्रानी पवित्र शास्त्र और अन्य यहूदी लेखनों से यूहन्ना के पाठकों के लिए बहुत परिचित है। एपोकैलिप्सिस ने भविष्यवक्ता के प्रतीकात्मक स्वप्नों और दर्शनों का वर्णन किया जो इतिहास और वर्तमान घटनाओं पर परमेश्वर के स्वर्गीय दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, ताकि वर्तमान को इतिहास के अंतिम परिणाम के प्रकाश में देखा जा सके। और यूहन्ना कहता है कि ये एपोकैलिप्स भविष्यवाणी है, जिसका अर्थ है कि ये परमेश्वर की ओर से किसी भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के लोगों से कहा गया वचन है, जिसे आमतौर पर उनके संकट के समय उन्हें चेतावनी देने या राहत देने के लिए कहा जाता है। इस पुस्तक को भविष्यवाणी कहने के द्वारा यूहन्ना ये कह रहा है कि ये बाइबल के भविष्यवक्ताओं की परंपरा के अनुसार है और ये उनके संदेशों को उनकी पूर्णता में लेकर आती है। और प्रकाशन की ये भविष्यवाणी उन वास्तविक लोगों के पास भेजी गई जिन्हें यूहन्ना जानता था। ये पुस्तक ऐसे गश्ती पत्र के रूप में शुरू और समाप्त होती है जिसे प्राचीन रोम के आसिया प्रांत की 7 कलीसियाओं में भेजा गया था। अब 7 यूहन्ना के लिए अर्थपूर्ण संख्या है। ये पुराने नियम में 7 दिन के सबके चक्र पर आधारित पूर्णता का प्रतीक है और यूहन्ना ने 7 अंक को इस पुस्तक के प्रत्येक भाग में बुना है। अब इस शुरुआत के साथ यूहन्ना ने हमें यह स्पष्ट मार्गदर्शन दिया है कि वो कैसे चाहता है कि हम इस पुस्तक को समझें। यहूदी प्रकाशन प्रतीकात्मक रूपकों और संख्याओं के माध्यम से बताए जाते हैं। यह संसार का अंत होने के समय के विषय में गुप्त भविष्य सूचक कोड नहीं है, बल्कि यूहन्ना लगातार ऐसे प्रतीकों का उपयोग करता है जो पुराने नियम से लिए गए हैं और वो अपने पाठकों से अपेक्षा करता है कि वे इन प्रतीकों के अर्थ को उन वचनों में खोजें जिनकी ओर वो संकेत करता है। साथ ही इसके एक पत्र होने का अर्थ ये है कि यूहन्ना वास्तव में पहली सदी की कलीसियाओं की परिस्थिति को संबोधित कर रहा है। और जबकि इस पुस्तक में आने वाली पीढ़ियों के मसीहियों से कहने के लिए बहुत कुछ है, पर इस पुस्तक के अर्थ को सबसे पहले यूहन्ना के समय, स्थान और पाठकों के ऐतिहासिक संदर्भ में स्थापित किया जाना चाहिए। यह हमें पुस्तक के पहले भाग में लेकर आता है, जहां 7 कलीसियाओं के नाम यीशु का संदेश है। यूहन्ना पतमुस नामक टापू पर निर्वासित था और वहां उसने जी उठे यीशु का दर्शन देखा, जो जगत के राजा के रूप में ऊंचे पर उठाया गया था और वो 7 जलती हुई दीवटों के बीच खड़ा था। यूहन्ना ने बताया कि ये आसिया की 7 कलीसियाओं का प्रतीक है, जो भविष्यवक्ता जकरिया की पुस्तक से लिया गया है। और यीशु प्रत्येक कलीसिया की उन समस्याओं को संबोधित करना शुरू करता है जिनका प्रत्येक कलीसिया सामना कर रही थी। कुछ तो अपने धन और संपन्नता के कारण उदासीन हो गई थी, कुछ ने समझौते कर लिए थे। उनके लोग अब भी धार्मिक संस्कारों का भोजन खा रहे थे और अन्य देवताओं के मंदिरों में व्यभिचार कर रहे थे। लेकिन कलीसियाओं में कुछ लोग यीशु के प्रति विश्वास योग्य बने रहे और वे अत्याचार का और हिंसक सताव का सामना कर रहे थे। और यीशु चेतावनी देता है कि हालात और भी बुरे होने वाले हैं। उन कलीसियाओं पर क्लेश आएगा जो उन्हें समझौते या विश्वास योग्यता में से किसी एक को चुनने को विवश करेगा। यूहन्ना के समय में रोमी सम्राट नीरो द्वारा मसीहियों की हत्या करवाना अतीत की बात थी और सम्राट डोमिशियन द्वारा मसीहियों पर सताव हो रहा था। इसीलिए परीक्षा यीशु का इनकार करने की थी, या तो सताव से बचने के लिए या रोमी जीवन शैली को अपनाने के लिए। और यीशु उन्हें विश्वास योग्यता के लिए बुलाता है ताकि वे जय पाएं और विजयी हो जाएं। और यीशु इन कलीसियाओं में उन सबको प्रतिफल देने की प्रतिज्ञा करता है जो जय पाते हैं। प्रत्येक प्रतिफल सीधे स्वर्ग और पृथ्वी के विवाह के बारे में पुस्तक के अंतिम दर्शन से लिया गया है और इसलिए यह शुरुआती खंड कहानी के मुख्य तनाव को स्थापित करता है जो इस पुस्तक की कहानी को आगे बढ़ाएगा। क्या यीशु के लोग बने रहेंगे? क्या वे उस नए संसार के अधिकारी होंगे जिसे परमेश्वर ने ठहराया है? और यीशु के प्रति विश्वास योग्यता का वर्णन जय पाने के रूप में
क्यों किया गया है? पुस्तक का शेष भाग यूहन्ना का उत्तर है। उसके बाद यूहन्ना परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन का दर्शन देखता है और वो इसका वर्णन पुराने नियम के कई भविष्यवक्ताओं से लिए गए रूपकों के साथ करता है। परमेश्वर के चारों ओर प्राणी और प्राचीन हैं जो सारी सृष्टि और मानवीय राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं जो पवित्र 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 है। परमेश्वर के हाथ में एक पुस्तक है जिसे 7 मोहरों के साथ बंद किया गया है। ये पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के संदेशों को और दानियेल के दर्शनों की मोहरबंद पुस्तक को दर्शाती हैं। ये सब इस विषय में है कि कैसे परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से पृथ्वी पर आएगा जैसा वो स्वर्ग में है। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं है और फिर यूहन्ना उसके विषय में सुनता है जो इसे खोलने के योग्य है। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है और दाऊद का मूल है जो इसे खोल सकता है। ये मसीहा राजा के पुराने नियम के विशिष्ट विवरण हैं जो अपनी सेना के द्वारा विजय पाकर परमेश्वर के राज्य को लेकर आएगा। अब यूहन्ना ने यही सुना, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो सिंह जैसे आक्रामक राजा को नहीं बल्कि बलि किए हुए एक लहूलुहान मेमने को देखता है जो जीवित है, वहां खड़ा है और पुस्तक को खोलने के लिए तैयार है। अब वध किए गए मेमने के रूप में यीशु को देखना इस पुस्तक को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर के भविष्य के विजयी राज्य की पुराने नियम की प्रतिज्ञा का आरंभ क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा द्वारा हुआ। यीशु ने सच्चे फंसे के मेमने के रूप में उनके लिए मरकर अपने शत्रुओं पर जय पाई ताकि वे छुड़ाए जाएं। पुनरुत्थान के कारण क्रूस पर यीशु की मृत्यु पराजय नहीं थी, ये उसका राज्याभिषेक था। उसने इसी प्रकार बुराई पर जय पाई और ये दर्शन इस प्रकार समाप्त होता है कि मेमना उसके साथ है जो सिंहासन पर बैठा है और उनकी एकमात्र सच्चे सृष्टिकर्ता और उद्धारकर्ता के रूप में एक साथ आराधना होती है। और फिर वध किया हुआ मेमना पुस्तक को खोलना शुरू करता है। ये इतिहास को उसकी समाप्ति तक पहुंचाने के उसके ईश्वरीय अधिकार का प्रतीक है। यह हमें पुस्तक के अगले खंड की ओर ले आता है। 7 के 3 चक्र, 7 मोहरे, 7 तुरैया और 7 कटोरे, और हर चक्र परमेश्वर के राज्य और न्याय को जैसे वो स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर आते हुए दर्शाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 7 ईश्वरीय दंड के 3 समूह उन घटनाओं के एक शाब्दिक पंक्तिबद्ध क्रम को दर्शाते हैं जो या तो पहले हो चुकी हैं या अभी हो रही हैं या भविष्य में यीशु के पुनरागमन पर होने वाली है। लेकिन ध्यान दे कि कैसे यूहन्ना ने इन 7 को एक साथ पिरोया है। इस प्रकार अंतिम 7 कटोरे 7वीं तुरही और 7वीं मोहर में से निकलते हैं और 7 तुरहियां 7वीं मोहर से निकलती हैं। वे एक दूसरे में समाये हुए हैं। हर 7वें में अगले 7 है। और इस बात पर भी ध्यान दे कि कैसे 7 की श्रृंखला का प्रत्येक 7 अंतिम दंड में समाप्त होता है और उनके निष्कर्ष मिलते जुलते हैं। इसीलिए अधिक संभावना यह है कि यूहन्ना इन 7 के प्रत्येक समूह का प्रयोग 3 दृष्टिकोणों से यीशु के पुनरुत्थान और भविष्य के पुनरागमन के बीच की समान अवधि को दर्शाने के लिए करता है। इसलिए वध किया हुआ मेमना पुस्तक की पहली 4 मोहरों को खोलना शुरू करता है और यूहन्ना 4 घुड़सवारों को देखता है जो जकरिया के अध्याय 1 से लिया गया रूपक है और वे युद्ध, विजय अभियान, अकाल और मृत्यु के समयों को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव इतिहास में एक दुखद औसत दिन। तब 5वीं मोहर में से परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन के सामने वध किए गए वे मसीही शहीद आते हैं और उनके निर्दोष लहू की पुकार परमेश्वर के सामने धूप की वेदी से धुएं के समान उठती है और उन्हें विश्राम करने को कहा गया क्योंकि अभी और भी मसीहियों का वध होना था। हमें ये नहीं बताया गया कि क्यों, लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये हमेशा तक नहीं रहेगा। 6वीं मोहर उनकी पुकार के प्रति परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया है। वो प्रभु के उस महान दिन को लाता है जिसका वर्णन यशाया और योएल की पुस्तकों में किया गया था और पृथ्वी के लोग पुकार उठते हैं, कौन ठहर सकता है? और तब अचानक यूहन्ना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए रुकता है। यूहन्ना अंगूठी लिए हुए एक स्वर्गदूत को देखता है जो परमेश्वर के उन दासों पर सुरक्षा की मोहर लगाने के लिए आता है जो इन सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और वो उनकी संख्या को सुनता है जिन पर मोहर लगाई गई है जो 1,44,000 है। यह गिनती की पुस्तक के अध्याय 1 की तरह एक सैन्य गणना है। वहां इस्राएल के 12 गोत्रों में से हर गोत्र से 12,000 लोग हैं।
अब ध्यान दे, इस सेना की संख्या वो है जो यूहन्ना ने सुनी, ठीक वैसे ही जैसे उसने यहूदा के जय पाने वाले सिंह के बारे में सुना था। इन दोनों विषयों में जब उसने मुड़कर देखा तो वह उस वध किए हुए मेमने यीशु में उन सैन्य रूपकों की आश्चर्यजनक पूर्णता थी। अतः जब वो परमेश्वर के राज्य की उस मसीहाई सेना को देखता है तो वो सब जातियों के लोगों से बनी है, जिसमें परमेश्वर द्वारा अब्राहम से की गई प्राचीन प्रतिज्ञा पूरी होती है। यह उस मेमने की बहुजातीय सेना है जो परमेश्वर के सामने खड़ी रह सकती है, क्योंकि वे मेमने के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। अब उन्हें जयवंत होने के लिए बुलाया जाता है, अपने शत्रुओं को मारने के द्वारा नहीं, बल्कि मेमने के समान दुख उठाने और गवाही देने के द्वारा। इसके बाद 7वीं और आखिरी मुहर को खोला जाता है। लेकिन इससे पहले कि पुस्तक को खोला जाता, चेतावनी की 7 तुरहियां प्रकट होती हैं और धूप की वेदी से आग ले ली जाती है। ये शहीदों की पुकार को दर्शाती हैं और उसे पृथ्वी पर उंडेल दिया जाता है, जो प्रभु के दिन को उसकी पूर्णता में लेकर आता है। अब 7 तुरहियों के साथ यूहन्ना पीछे जाता है और कहानी को दोहराता है, इस बार निर्गमन की कहानी के रूपकों के साथ। तुरही की पहली 5 आवाजें मिस्र पर भेजी गई विपत्तियों को दोहराती हैं और तब 6वीं तुरही उन 4 घुड़सवारों को छोड़ देती हैं जो पहली 4 मोहरों से निकले थे। लेकिन तब यूहन्ना हमें बताता है कि इन सारी विपत्तियों के बावजूद जातियों ने मन नहीं फिराया, वैसे ही जैसे निर्गमन की कहानी में फिरौन ने भी नहीं फिराया था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि केवल परमेश्वर का दंड ही लोगों को पहले से विनम्र मन फिराव की ओर लेकर नहीं आएगा। तब यूहन्ना फिर से एक अंतराल के साथ घटनाक्रम को रोक देता है। एक स्वर्गदूत बिना मोहर की उस पुस्तक को लाता है जिसे मेमने ने खोला था, और यहेजकेल के समान यूहन्ना से कहा जाता है कि वो इस पुस्तक को खा ले और फिर उसका संदेश सब जातियों में सुनाए। अंततः मेमने की पुस्तक खोली जाती है और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर कैसे आएगा। पुस्तक की बातों को 2 प्रतीकात्मक दर्शनों में बताया गया है। पहले यूहन्ना परमेश्वर के मंदिर और शहीदों को वेदी के पास देखता है और उसे उन्हें नापने और अलग करने को कहा जाता है। ये उस सुरक्षा का रूपक है जिसे जकरिया अध्याय 2 से लिया गया है। लेकिन तब नगर के बाहरी आंगनों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ये शाब्दिक रूप से यरूशलेम के विनाश के बारे में है, जो पहले से हो चुका है या फिर भविष्य में होने वाला है। लेकिन अधिक संभावना ये है कि यूहन्ना यीशु और प्रेरितों की उसी परंपरा का अनुसरण करता है, जिन सब ने नए मंदिर का प्रयोग परमेश्वर के नए वाचा के लोगों के प्रतीक के रूप में किया है। यदि ऐसा है तो ये इस बात का रूपक है कि कैसे यीशु के अनुयायी अन्य जातियों के द्वारा सताव का सामना करेंगे। लेकिन उनकी ये बाहरी पराजय उनकी उस विजय को नहीं छीन सकती जो उन्होंने मेमने के द्वारा पाई है। ये विचार पुस्तक के दूसरे दर्शन में और विस्तृत होते जाता है। परमेश्वर 2 गवाहों को अन्य जातियों के लिए भविष्यवाणीय प्रतिनिधियों के रूप में नियुक्त करता है। और एक बार फिर से कुछ लोगों का ये मानना है कि ये वास्तविक रूप से उन 2 भविष्यवक्ताओं के विषय में हैं जो भविष्य में किसी दिन प्रकट होंगे। लेकिन यूहन्ना उन्हें दीवट कहता है, जो कलीसिया के लिए उसके स्पष्ट प्रतीकों में से एक है। अतः यह दर्शन संभवतया यीशु के अनुयायियों की भविष्यवाणीय भूमिका के बारे में है, जिन्हें मूसा और एलिया के अभिषेक को अपने ऊपर लेना है और मूर्ति पूजक जातियों और शासकों से यह कहना है कि वे एकमात्र सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें। परंतु तभी अचानक एक भयानक पशु प्रकट होता है। पाठक दानियल अध्याय 7 को याद करें। वो पशु उन गवाहों पर विजय पाकर उन्हें मार डालता है, लेकिन परमेश्वर उन्हें फिर से जीवित कर देता है और उन गवाहों को उनके सताने वालों से बचा लेता है। और इसका अंतिम परिणाम ये होता है कि अन्य जातियों में से कई लोग अंततः प्रभु के दिन मन फिराते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को महिमा देते हैं। अब रुकें, अब तक की कहानियों के बारे में सोचें। मोहरों और तुरहियों के द्वारा परमेश्वर के चेतावनी रूपी दंड ने अन्य जातियों के बीच पश्चाताप उत्पन्न नहीं किया, वैसे ही जैसे निर्गमन की विपत्तियों ने फिरौन के हृदय को कठोर ही किया था। लेकिन मेमने ने अपने शत्रुओं से प्रेम करने और उनके लिए मरने के द्वारा जय पाई। और अब मेमने की पुस्तक का संदेश उसकी सेना अर्थात कलीसिया के मिशन को प्रकट करता है। परमेश्वर का राज्य तब प्रकट होगा जब अन्य जातियां कलीसिया को मेमने के प्रेमपूर्ण बलिदान का अनुसरण करने के द्वारा अपने शत्रुओं को मारते हुए नहीं बल्कि उनके लिए जान देते हुए देखेंगी।
ये यीशु के अनुयायियों द्वारा दिखाई जाने वाली परमेश्वर की वो दया है जो अन्य जातियों को मन फिराव की ओर ले जाएगी। और ये अचंभित करने वाला दावा खुली पुस्तक का वो संदेश है जिसे यूहन्ना ने इस पूरी पुस्तक के ठीक बीचों बीच में रखा है। इसके बाद अंतिम तुरही फूंकी जाती है और सारी जातियां हिल जाती हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जैसा स्वर्ग में है पृथ्वी पर आता है। अब हम जानते हैं कि कलीसिया कैसे जाति जाति के लोगों के सामने गवाह बनेगी और नई सृष्टि की वारिस बनेगी। लेकिन वो भयानक पशु कौन था जिसने परमेश्वर के लोगों से युद्ध किया, और इस पूरी कहानी का अंत क्या होगा? यूहन्ना हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के दूसरे आधे भाग में ये बताएगा।